हेलो नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 विच इज यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आज हम इसका बढ़िया कॉन्सेप्ट लेंगे, मज़ा आ जाएगा इसके लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर के बाद में डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ एडिशन आएगा। सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारे ये वो होगा, बताएंगे क्या है उसका मतलब कि ये ना बहुत ये टॉपिक बहुत चेंज करेगा आगे लेक्चर्स में। एंड और क्या बोले हम टॉपिक के बारे में। हाँ, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है टॉपिक को। वो कितना इम्पोर्टेंट हम बोलते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बट हमें भी नहीं पता कि कितना इम्पोर्टेंट होगा आगे आगे, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चनर को पता है कि क्या बनेंगे। हम थोड़ी बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्या बनेंगे। नेवर माइंड, लेट्स बिगिन द लेक्चर विद ऑल द फोर्सेस यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बुक में हेडिंग डालो। आज हम इन दोनों को बराबर से लेके चलते हैं, वैन डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये दोनों का कहानी क्या है। उसके पहले मैं आपको एक सेट दूंगा। सेट ए इज इक्वल्स टू, नोट्स में डालना इसको 1 2 3 4 5। ठीक है। सेट बी इज इक्वल्स टू 1 2 5। मुझे फटाक से एक कॉम्प्लीमेंट दिखा दो, क्या है? 1 2 3 4 5। अरे बहुत आसान है। क्या है? ये सब निकाल दो। कितना? 1 2 5। ये तीनों को निकाल दो। एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3 4। मैं वीडियो बनाया है एक कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, तुम देख सकते हो इसको। अगर तुम वैन डायग्राम को जो करना समझते हो तो ये तुम्हारा डब्बा हो जाएगा, रेक्टेंगल डब्बा। और क्या है इसमें? 1 2 3 कामा नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5। ये तुम्हारा यूनिवर्सल ये सेट है। ये सेट को हम यूनिवर्सल सेट मानेंगे। का कन्वेंशन है। हम क्या करें भाई? कन्वेंशन वही कहता है कि जो भी सेट है उसको यूनिवर्सल सेट मानना पड़ेगा। वो कन्वेंशन है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिवर्सल सेट में से ही लेना है, वो कन्वेंशन है। तो ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट होगा, कन्वेंशन। इसमें से बी ये है, ठीक है ना? है ये सारा यूनिवर्सल सेट ए। फिर इसमें 1 2 5 क्लियर है। ए तुम्हारा क्या होगा? सेट बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यहीं पे दिख रहा है। ये होगा तुम्हारा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। यही तो बताया है यहाँ पे, हमने यही तो बताया है। 3 4 4 3 या फिर 3 4। ऑर्डर मैटर नहीं करता बाबा, ऑर्डर मैटर नहीं करता। बहुत घटिया डायग्राम बना है, कॉपी मत करो इसको। सच में कॉपी मत करो, बहुत घटिया डायग्राम बना है। एनीवेज, चलो। कॉम्प्लीमेंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आगे यूज होगा, सब यूज होंगे आगे, इसलिए तो बता रहे हैं कि यूज होगा। चलो इसको भी हम निकाल देंगे, एक बार नोट कर लो। ओके, खत्म। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। तुम ना जैसे तुम्हारा स्कूल का ग्रुप होगा कुछ, जैसे ग्रुप ए मान लेंगे हम। ग्रुप ए में ना कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। सिर्फ 10 बच्चे। बहुत छोटा ग्रुप है ये, बहुत ही छोटा ग्रुप है। और ग्रुप बी में ना, बी में कितने बच्चे हैं? इसमें भी 10 बच्चे हैं। अच्छा, दो बहुत छोटे छोटे ग्रुप है। अच्छा, बहुत छोटे ग्रुप है। अब इसमें से हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। 5 बच्चे इसमें भी है, 5 बच्चे इसमें है, और यही 5 बच्चे इसमें भी है। ठीक है, आंसर मान लेंगे कि 5 बच्चे इसमें है, 5 बच्चे उसमें है। ओके, तो अब देखो, पांच इसमें 5। देखो इसमें 5 बच्चे हैं, वही 5 बच्चे इसमें भी है। ठीक है, तो बाकी लोग ए में कितने हैं? 5। बाकी लोग हैं, बाकी लोग कितने? 5 है। यहाँ भी 5 है। अगर हम
इन दो ग्रुप को कंबाइन करके एक नया ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप सी। हम क्या कर रहे हैं, इन दो ग्रुप को कंबाइन करके नया ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप सी। क्या तो इसमें कौन कौन बच्चे होंगे, जरा सोच के बताओ। इसमें कौन कौन बच्चे होंगे? यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे 10 लोग हैं। चुप। यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे 10 लोग हैं। 5 लोग कॉमन है। यहाँ पे भी 5। ये क्या है? जो बच्चे डिफरेंट है। अरे भाई चुप बैठ थोड़ी देर तू। 5 लोग डिफरेंट है, तो इसी में क्या होगा, कितने लोग होंगे भाई? 10 10 20। 20 में 5 लोग कॉमन, तो 5 निकाल लो, 15 लोग होंगे। अरे भाई यहाँ पे 5 10 लोग दूसरे अलग अलग, यहाँ पे 5 सेम लोग, दोनों को जोड़ दो 15। तो हम इसमें क्या किया, यूनियन लिए हैं इसमें। अब यूनियन का ये यू है ना, यही का यूनियन का सिंबल है, ये यूनियन का सिंबल है। हम वही यूनियन का सिंबल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यही यूनियन हो गया। इतना ही हुआ और कुछ भी नहीं है यूनियन में। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चन फंसेगा, बहुत ही सारा फंसेगा। अच्छा, हम इसको अब थोड़ा मैथमेटिकली समझेंगे, इसको कॉपी मत करना, सिर्फ क्लैरिटी के लिए समझा, इसको कॉपी मत करना। चलो अब देखो, ए से ले लेंगे हम, सर ए इज इक्वल टू, बार सर ए ही ले रहा हूँ मैं ना, माने से, और ए से स्टार्ट होगा। ए इज इक्वल टू कितना, 1 2 3 4, अच्छा 4। बी से कितना होगा, 1 2 3 4 5 19। अच्छा बस हम इन दोनों से का यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी, कुछ ऐसा लिखोगे, ए यूनियन यू लिख दोगे, क्या यू लिख दोगे, ए यूनियन बी। इसको यूनिवर्सल सेट मत समझना, यूनिवर्सल सेट भी यू ही होगा, ये भी यू ही होगा, कंफ्यूज मत होना भाई वहाँ पे, इसलिए तो बोल रहे हैं कंफ्यूज मत होना। अच्छा तो अब क्या होगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये और एक कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, तो हम इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 कामा। मैं तुमको बताया था कि सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, तो अगर ये फिर लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, इसको छोड़ दूंगा, एक ही बार लिखूंगा, बाकी वाले को दूसरे बार कॉमन आया जो उसको हम छोड़ देंगे और बाकी एलिमेंट्स भी लिख देंगे। 19 भी लिखना नहीं आ रहा मुझे, होगा ए यूनियन बी। अरे यही तो है, ये यूनियन बी। एक बार कॉपी कर लो इसको, एग्जाम्पल छोटा सा नन्हा कॉपी कर लो। ओके अब देखो, फिर से समझाऊंगा, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखो एक ही बार, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो भी लिख दो। अरे अनस ये तो बहुत सिंपल है, हाँ सिंपल ही है। अच्छा मैं इसमें ए यूनियन यही रखेंगे, इसको इसे निकाल देंगे। देखो भाई मैं क्या करूँगा इसमें, अब कुछ मसाला ऐड करूँगा। 5 19 17 और क्या लिखें 11। अच्छा ना, अब इसको यूनियन ले लो, एक्स्ट्रा क्या एलिमेंट्स है, 17 11 5 19, ये दो रिपीट हो गए, इसको अच्छा इसको छोड़ दो। 17 और 11 भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए अब इसमें, मतलब ए और ये कॉपी जो सेम है, देखो ये सब सेम है, उसको एक बार लिख लो और ये लिख दिया। 17 भी लिख लो और 11 भी लिख लो, हो गया तुम्हारा फिर से ये यूनियन भी। इसको एक बार कॉपी कर लो, ठीक है चलो। मैं दिख रहा हूं, अच्छा ये तो ठीक है, ए यूनियन बी, यूनियन का सवाल तो हो गया, यूनियन का सवाल तो हो गया। अब मुझे थोड़ा इंटरसेक्शन के, अभी है बहुत है यूनियन का कहानी, अभी बहुत है,
हम पहले इंटरसेक्शन समझेंगे, उसके बाद बाकी का कहानी समझेंगे, वरना कंफ्यूज होता है। इंटरसेक्शन, हम पहले यूनियन, अब ये इंटरसेक्शन। सेम एग्जाम्पल लेंगे हम, a इज इक्वल्स टू, सेम ही एग्जाम्पल लेंगे हम a इज इक्वल्स टू का, a इज इक्वल्स टू क्या था, इसलिए तो कॉपी करने के लिए बोला था। चलो a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, यहाँ तक रुक गया, और b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, नहीं था, क्या था, 2 3 4, छोड़ो उसको, 18 19, अच्छा 8 9 10। अब देखो इसमें मैं इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना चाहता हूँ, ए और बी लिख लो। इंटरसेक्शन यूनियन का उल्टा होता है, तो जो यूनियन का यू होता है उसको उल्टा कर दो, वो सिंबल ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। अब देखो क्या होगा, ये इसको तुम ऐसे समझो, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है, आई मीन रियली बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए तुम इसको इंटरसेक्शन को ऐसे समझो, जो पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं, इंटरसेक्ट मतलब मिल रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरे बात को, जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको तुम इंटरसेक्शन मानना, ठीक है। कॉमन पॉइंट्स को तुम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स याद है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, अरे ये होता है इंटरसेक्शन लाइंस, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, ये इंटरसेक्शन लाइंस है, होता है इंटरसेक्शन लाइंस, ये जो मिल रहे हैं। तो एक पार्ट जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वैसे ही दो से ये एक लाइन, ये हमने मान लिया, एक सेट हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, तो ए पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो होगा ए इंटरसेक्शन बी। मैं मैथ्स नहीं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ, बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा रहा मैं अब 11th के हो क्या, लाइंस पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या पढ़ा रहे हैं मेरे हाथ में लोग, छोड़ो इसको। देखो इनमें से अब तुम्हें ओनली कॉमन पार्ट तक लिखना है। कॉमन पार्ट क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 5 8 9 10, अच्छा ये यहाँ तक और ये यहाँ तक कॉमन है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 तक कॉमन हो जाएगा, यही इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ तक तो सब क्लैरिटी है ना। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, दिमाग जा याद रखना। ये इंटरसेक्शन इसलिए मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरसेक्शन में डिफरेंस में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कहाँ कंफ्यूजन होता है, क्या मैं आपके एज ग्रुप का ही हूँ, मतलब 2 साल छोटा, 3 4, छोड़ो उसको 8वीं क्लास का हूँ भाई, मुझे पता है कि कहाँ कंफ्यूजन होगा। तो 1 2 3 कॉमन पार्ट लिख दो, इंटरसेक्शन की इंटरसेक्टिंग लाइन्स याद रखना, इंटरसेक्टिंग लाइन्स याद रखना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आ जाएगा। एनीवेज कॉपी कर लो इसको, एक बार हम फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा अनस, यहाँ तक तो ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है, क्या सब ठीक ठाक चल रहा है। अब मुझे जो सेट दिए गए हैं, मैं उनका ए यूनियन बी निकाल दिया, पर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ अटकोगे, हमें अटकोगे नहीं, मैं हूँ ना, क्यों अटकोगे तुम, समझाऊंगा कि क्या है। इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला ही होता है। क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी फॉर्मूला होता है, पर ये सीख लो पहले, ए सीख लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स
in set A plus number of elements in set B plus यहाँ पे माइनस कर देना, माइनस A intersection B, number of elements in A intersection B, number of elements in A intersection B. यहाँ जो भी आया वो लिख देना। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी को जोड़ दो, उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दो। और यहाँ तक तो पता है एन 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 क्या है। अब वो मत बताओ कि हमें एन नहीं पता।
अब हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे एक बार। अब सेम ये यूनियन बी का ही मॉडल है, उसका थोड़ा कुछ बदल जाएगा। एक बार देखना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सेम वही मॉडल है, number of elements of A, number of elements, cardinality of A plus cardinality of B, cardinality of A plus cardinality of B minus number of elements in A union B। पहले number of elements in लिख लेंगे हम, number of elements in A intersection B is equals to number of elements of A plus number of elements of B minus number of elements of A union B। क्यों है ऐसा? देखो एक बार, जब number of elements of A union B था तो माइनस number of elements of A intersection B था। अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। वहां तक सब ठीक है? अच्छा, वो पहला वाला फॉर्मूला भी एक बार लिख लूंगा, दोनों को एकदम कॉपी कर लेना, वरना इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये भी सेम है, टोटल एलिमेंट्स का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। यहाँ तक सब ठीक होना चाहिए। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, फिर से लिख रहा हूँ भाई, यूनियन बी लिखना है, फिर से लिख रहा हूँ, कॉपी करना। क्या है? टोटल एलिमेंट्स माइनस, यहाँ यूनियन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। साइन चेंज कर देना था, यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन तो यहाँ पे यूनियन। देखो इंटरसेक्शन यूनियन, यूनियन इंटरसेक्शन, यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना? ओके, इसको एक बार आप कॉपी कर लो, अच्छे से सजा के लिखूंगा इसको। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक बार कॉपी कर लो इसको। हम इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज सीखेंगे, ये फॉर्मूलाज ना बुक में नहीं होंगे, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला नहीं है बट थोड़ा कॉन्सेप्ट है। कॉपी कर लो। एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे बोलता हूँ, ठीक है मुझे बोलो। देखो सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी। ओके अनस, दिख रहा है ना यहाँ पर? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग, ये ऊपर का ये कंफ्यूज मत होना भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, क्या हम इन दो सेट्स का यूनियन ले सकते हैं आपस में? हाँ, ये एक सेट बनेगा, ये एक सेट बनेगा, इसका यूनियन लेंगे हम। इसी इक्वल्स टू क्या निकल आएगा? वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, क्या निकल आएगा? 1 2 3 4 5 टाइम खत्म, ए यूनियन बी निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा भाई साहब, तो हम देखेंगे इसको वैन डायग्राम के थ्रू। हमारा साथ ही मतलब हमारा जो भी है हमारा
वैन डायग्राम के साथ हम देखेंगे। क्या ठीक है? चलो इसमें से ए बनाओ। ये तो हो गया तुम्हारा से ए, ये तुम्हारा से ए हो गया, और ए हो गया तुम्हारा से बी। ठीक है ना? से एक सेट बी। तो अब ये जो रीजियन है, अब मैं जो लकीरें अब मैं बना रहा हूँ, ये जो रीजियन है ये हो गया तुम्हारा ए यूनियन बी। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा ए यूनियन बी, यूनियन बी। और अब मैं जो लकीर बनाने जा रहा हूँ, ए लाइंस दिख रहे हैं ना, ए ब्लैक कलर के लाइंस जो मैंने बनाया बीच में, वो हो जाएगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी। यही तो हमें समझाया था, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो मैं लकीर लाइंस बना, ए इंटरसेक्शन बी, ये बाहर का यूनियन, अंदर का इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, इसका और इसका तुम यूनियन लोगे, इसका और इसका तुम यूनियन लोगे, तभी भी बाहर का रीजन ही निकल के आएगा। समझ में आई बात? इस तरह हमने इसको प्रूव करा। हमने कुछ भी प्रूव नहीं किया, इनफैक्ट हम इसको विजुअली रिप्रेजेंट किया, उतना ही। ऑलवेज इसको तुम समझना है तो एक छोटा सा काम करो, एक छोटी सी बात याद रखो, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। एक छोटी सी बात याद रखो, तुम्हें ये आराम से समझ में आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना? इसको तुम नोट कर सकते हो एक बार, 1 2 3 4 5 नोट किया, खत्म करेंगे। अब हम एक और ऑपरेशन करेंगे इसी तरह का, कोई बहुत इजी, बहुत आसान ऑपरेशन है। इसी तरह क्या मैं इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले सकता हूँ? ले सकते हो। यहाँ अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? एक बार पॉज करके ट्राई करो, यहाँ पे सिंबल क्या आएगा? ए और बी का रिलेशन क्या होगा? 1 2 3 4 5 ए और बी का रिलेशन होगा ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन तो वहाँ पे भी यूनियन। समझ में आ रहा है? ओके, देखो इसको भी हम वैन डायग्राम, मेरे भाई वैन डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे एक बार। द सेम में ये फिर से हम बनाए, ए तुम्हारा से ए तुम्हारा से बी। ये जो डिचिक बाहर दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर के लाइन जो दिख रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। और अंदर का जो रीजन दिख रहा है, ये तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। मैं तुम्हें लेकर भैया दिख रहा हूँ क्योंकि ये ना सबको समझ में आएगा। ठीक है, अब तुम ई यूनियन का और ए इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन लोगे, यही तो लिखा है भाई यहाँ पे। ए और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लोगे, तभी भी ए इंटरसेक्शन बी ही निकल के आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन यूनियन का सबसेट है। तुम एक सबसेट का और उसका जो यूनिवर्सल, उसका तुम इंटरसेक्शन करोगे, सबसेट का और जो यूनिवर्सल सेट का तुम इंटरसेक्शन करोगे, तभी भी सबसेट ही निकल के आएगा, सेट इटसेल्फ ही निकल के आएगा। समझ में आ रही बात? सिंपली अगर तुम ए इंटरसेक्शन बी करोगे और तुम्हारा ए हो गया यूनिवर्सल सेट और बी, बी इज सबसेट ऑफ यू, वरना फिर ए बी इज सबसेट ऑफ ए हुआ। बी क्या है? अगर ए का सबसेट है, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी। ठीक है, वही तो समझने बोला है यहाँ पे। So that's it for this video guys. Hope this video helps you. If you found this video useful, like this video and subscribe to our channel. ये तो सब लोग बोलते हैं, और हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वो कब आएगा? मे बी कल या परसों आएगा। तब तक के लिए गुड लक फॉर योर स्टडीज।